कागदीपुर से साधना स्टार्ट की मैंने। अच्छा। अपने कागदीपुर अपना भाई ये मंडवगढ़, वहाँ पर मैंने इसकी साधना की है। इसमें पूरा मैंने भक्तांबर हीलिंग क्या है, भक्तांबर से वास्तु क्या है, भक्तांबर ज्योतिष क्या है, भक्तांबर से गर्भ संस्कार, भक्तांबर से जन्म संस्कार। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें भक्तांबर की पूरी 48 वृक्षावली है, पूरे 48 काव्यों के कौन से काव्य के साथ। और ये फर्स्ट पेज पर आप देखिए, ये अपने बागेश्वर बाबा पहला पेज जो है स्टार्टिंग, ये वाला इसके ये पहला पेज। तो ये बागेश्वर महाराज को जब मैंने इनको बोला था, जैसी आपकी भगवत गीता है ऐसे ही हम लोगों की भक्तामर गाथा है। उन्होंने प्रश्न किया कैसे है भाई, हमारा तो श्री कृष्ण ने लिखा। तो मैंने कहा हमारा मानतुंगा स्वामी ने लिखा, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। तो मैंने उनको उपदेश में कहा श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और मानतुंग स्वामी ने भक्तामर को जन्म जेल में दिया। खुश हो गए, बोले फोटो खिंचाओ। फिर मैंने और उनसे कहा श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में दिया। तो यहाँ पर मानतुंगाचार्य ने भक्तामर की रचना वाक युद्ध के समय किया, जब वाक युद्ध चल रहा था। बड़े प्रभावित हुए। मैंने कहा जो अध्यात्म की बात आपकी भगवत गीता में है, बस वही अध्यात्म इस भक्तामर गाथा में है। और इसमें आत्मा की भी चर्चा है। बिना आत्म ध्यान के बिना कभी ताले नहीं टूटते। आत्म ध्यान से ही जब कर्मों के ताले टूट सकते हैं, तो छोटे मोटे ताले ऐसे टूट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से मैंने इसमें पूरा 12 साल की मेहनत इसमें इतना लिखा डीप में कि पहला काव्य में आ कितने बार आया, भा कितने बार आया, चा कितने बार आया। इसमें योगा है भक्तांबर, प्राणायाम है भक्तांबर, इसके बाद ध्यान करने की पद्धति है भक्तांबर। तो अब जैसे आपने कहा भटकाव जो बढ़ रहा है, उसको हटाने के लिए मैंने एक माध्यम अपनाया भक्तांबर, क्योंकि नाम क्या है भक्तांबर, भक्त को जो बनाए अमर वो है भक्तांबर। इस उद्देश्य को लेकर के आज तो काफी युवा जुड़ रहे हैं लोग। सागर जी बड़े हैं कि छोटे हैं? वो बड़े हैं, बड़े हैं। हम लोगों में प्रेम है, आत्मीयता है। वो प्रतिष्ठा में बुलाया था मुझे। सागर जी वहाँ सबसे बहुत ज्यादा घनिष्ठ था, बहुत ज्यादा, क्योंकि पुष्पगिरी में आष्टा जाना होता और पुष्पगिरी जैसे तो बिल्कुल ऊपर से नीचे आ जाते, पता चलते ही कि मुल्का ला रहे हैं, तो बिल्कुल नीचे। फिर आते जाने का भी नाम नहीं लेना एक बार। उसके बाद में फिर शब्द घूमते कि जो है मैं रहूं या न रहूं, यहाँ पे पुष्पगिरी पे मैं रहूं या न रहूं, ये मेरे धर्म मित्र जब भी आए किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ मेरी गाड़ी जाके वहाँ खड़ी होती है और व्यवस्था हो जाती है। बहुत स्नेह। हम करीबन 7-8 बार मिले पुष्पगिरी में, और 3-4 दिन पहले हम कभी निकलने नहीं दिया। आना आपके हाथ में है, जाना हमारे हाथ में नहीं, निकलने देते। वो पेन का बहुत शौक है, पेन के पास एक से एक। ये पेन मैंने बनाया है, इसको पूरा भक्तांबर इसके अंदर है, पूरे 48 काव्य है। अच्छा। अब आप कहोगे कहाँ, ये देखिए पूरे 48 काव्य। ओहो, इस तरीके। अब बच्चों में प्रलोभन कैसे बढ़े, भक्तांबर कैसे पढ़े वो। बीच में से पकड़ के इस तरह से पूरा भक्तांबर लिखा हुआ है इसके अंदर। तो मैं कहता हूँ पढ़ो ना पढ़ो, भक्तांबर से लिखोगे ना तो भक्तांबर आपको लिखेगा। ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे एक माध्यम बना रखा है भक्तांबर को मैंने, कि बच्चों में भी संस्कार मिले, बड़ों में भी संस्कार बने। ये इंदौर में बने, इंदौर में, मुंबई में ही बनते हैं ये। जहाँ पे आप जा रहे हैं चातुर्मास करने, ये मुंबई भुवनेश्वर एरिया है, भुवनेश्वर एरिया के पास में बनते हैं। तो इस मतलब आपके लिए ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हमने ओनली भक्तांबर के माध्यम से किए हैं। तो अब क्या है, कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए आज।
इन्होंने भक्तांबर के ऊपर स्थानक वासियों ने भी निकाला है, रंगीन चित्र निकला इनका भी। इसमें वो श्रीचंद सुराणा जो है, इनके अधिकांश काम जो श्रीचंद सुराणा अधिक करते हैं। श्रीचंद सुराणा उन्होंने स्थानक में कुछ आगमों को भी सचित्र बनाए और भक्तांबर का भी निकला है, उत्तराधीन भी निकला है, अंतगुण सूत्र भी निकला है और दशविकारिक निकला है और कुछ आगम पे कुछ श्रीचंद सुराणा आदमी है और उनके लड़के हैं वो कर रहे हैं। बाकी वो भी सचित्र काफ़ी निकल, बाकी आपने तो इसमें काफ़ी खोजबीन करी है। जैनों के बच्चों के नाम कैसे होने चाहिए, नामकरण संस्कार, उपसक धर्म का इसमें तंत्र यंत्र आदि सभी समावेश सब कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। मुद्राएं दी हैं, किस मुद्रा में कैसे भक्तामृत पढ़ना, क्योंकि हमने जो कहा प्रवचन में, जहाँ लॉजिक होता है वही मैजिक होता है। मतलब हमने इतना डीप में लिखा है इसमें अंदर, इसके अंदर कि किसी का डेट ऑफ बर्थ एक है, एक वाले के लिए यंत्र एक वाला कौन सा काम आएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 है तो के लिए यंत्र कौन सा काम आएगा। तो डेट में तो जैसे किसी का जैसे 12 है तो 12 का 3 हो गया। 3 तो इस तरीके शास्त्र के आधार अंक शास्त्र के साथ फिर मैंने इतना डीप में न्यूमरोलॉजी भी इसमें डाला है। न्यूमरोलॉजी इसलिए डाला है क्योंकि जो भक्तामर है, मानतों स्वामी है, सबका नंबर आता है 6। अब 6 नंबर हमारे ज्योतिष में क्या शुक्र का है इसमें न्यूमरोलॉजी के अंदर। इस 6 नंबर की वजह से जैन समाज सबसे ज्यादा संपन्न है। ऐसो आराम की जिंदगी कौन जीता है? शुक्र वाला। अब 6 में फिर मैंने लोगों से कहा कि अभी तीर्थंकर 24 है, 2 और 4 मिला दो तो 6 हो जाता है। हम लोग सब आवश्यक कर्तव्य को पालन करते हैं, यहाँ पर भी 6 हो जाता है। इसके बाद षटकर्म क्रिया है, ऋषभ देव ने जो बताया था स्टार्टिंग में, असीम असीम कृषि शिल्प कला वाणिज्य, उसका उपदेश उन्होंने दिया। तो हर जैन धर्म की हर जगह 6 नंबर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए आज के जो हीलिंग करते हैं भक्तामर, बच्चों के लिए 6 नंबर काव्य भी देते हैं, छठा काव्य भी है, तो वो इसकी बोले इसका पाठ करिए। इस तरीके से हमने एक चीज़ को लॉजिक के साथ निकाल करके इसमें हमने 5 तत्वों का वर्णन किया। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, 5 एलिमेंट्स का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी मैंने इसके अंदर दिया है। तो आज जो चल रहा है और जो मैंने अनुभव किया था ऋषभ बाबू जी के साथ बैठ करके, तो मैंने यही अनुभव किया कि वर्तमान की स्थिति में सरकार को बुलाना हो, किसी बड़े बड़े नेता को बुलाना हो या किसी व्यक्ति को बुलाना हो, एक ही रास्ता है, वो है ज्योतिष। डरा हुआ हर इंसान है। जैसे ऋषभ बाबू जी के पास बड़े बड़े नेता लोग आते थे, बाहर से आते थे, पूछते थे, तो उन्हें मतलब नहीं कि हम वो जैन है कौन है, हमारा समाधान होना चाहिए। बस ये हम व्यक्ति अपनी खुशी को बचाने में लगा हुआ है। ये मैंने अभी इस पे प्रयोग कर रहा हूँ। ये है, ये हमारा भक्तावर है। लो भारी थोड़ा सा है, ये भक्तावर है। ऐसे 48 प्लेट बना रहे हैं हम लोग। ये पूरी प्लेट का स्पाइरल के साथ बनाने का चल रहा है। ऐसे एक पेज का एक अभी सिल्वर पे बना रहे हैं और इसको प्लानिंग कर रहे हैं कि दिल्ली के संसद में इसको भेंट किया जाए। ये राष्ट्रपति भवन में। तो एकता के लिए हमें भक्तामर का ही और नमोकार का सहारा लेना पड़ेगा। लेना ही चाहिए, सीधी बात है। तो की बात कहते हैं, आपकी पूजा, आपकी परंपरा मंदिर में हो, मंदिर के बाहर हमारे 24 तीर्थंकर की चर्चा हो, बिल्कुल सही बात, नमोकार की चर्चा हो, उपसक धर्म हो, मांगलिक हो, इस तरीके से चलता रहेगा तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो दुनिया में मुंबई कैसे समाज है, क्योंकि हमारा तो सबसे ज़्यादा आत्मीयता भी नैत सागर के साथ बहुत रही। मिलना जुलना मिलता चलता रहा। उनका जब हम मुंबई में रहे ना, वो मुंबई में ज़्यादा रहते हैं, वो उन्होंने क्या सब अपना जो बना रखा है, जीतो का जियो को बना रखा है। ऑफिस वही है, पहले जीतो का चला, फिर अब जियो चालू किया है। जीतो को तो उन्होंने थोड़ा सा
आजकल समाज की स्थिति तो आपको मालूम हाँ, है। वो तो जो है पुरुषार्थ और परिश्रम संत करते हैं और मालिक जाकर के ये लोग बन जाते बन जाते बस। हैं। मांग मांग करके अपने को लाना है, मालिक बन करके ये बैठते हैं और फिर ये अपने को उपदेश देने लगते हैं कि साधु संतों क्या लेना देना इन चीज़ों से। अरे बेटे तुम मालिक बन करके बैठे जब तो कुछ भी नहीं, हम मांग रहे थे तुम तो अच्छा लग रहा था, अब मालिक बन करके बैठ गए और अब अपने हम हक जताने की बात करते तो आपको क्या लेना देना, अब तो कंचन कामिनी क्या की। अरे उस समय कहाँ गए थे तुम? तो लच्छू ने बताया था नहीं, आपके समय पे ऐसे हुआ था। लच्छू भाई बता रहे थे कि ऋषभ बाबू जी का जब हुआ था तो बहुत चला, लास्ट में सब ने कहा ठीक है इनको इतने समय यहाँ रहेंगे तो उसके बाद उनका एक अच्छा की पद प्रदान करें। ये स्थिति है, ठीक है। फिर भी हमें तो लगता है दिगंबर से ज़्यादा श्वेतांबर में श्रावक का समर्पण ज़्यादा है। इतने मंदिर बनवा देते हैं वो लोग, इतने कार्य करते हैं। आज हम हमेशा उपदेश में एक ही बात कहते हैं, पढ़ने का काम है साधु का है, आशीर्वाद लेने का काम श्रावक का है। साधु क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान मत दो, साधु क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दो। वो आजकल क्या हुआ कि वो क्या कर रहे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उनकी नज़र उन पर ज़्यादा टिकी हुई है। वो सुख से बहुत ज़्यादा जीना चाहते हैं और हमारे सुख को वो देख नहीं पाते हैं। बस ये समस्या है, हम सुखी कैसे रहें, और हम सुखी रहते हैं तो उनको दुख होता है। चले ये सुखी कैसे, और तुझे इतना सुख से तो तू भी आ तो सही यहाँ, परंतु ये आना नहीं चाहेगा। बाकी वो जो है सुख में जो है हमारे सुख को देख करके वो दुखी है। और अपन यदि ये सोच लें कि उनके कारण अपने में परिवर्तन लाने जाए तो अपन जीवन भर दुखी हो जाएंगे। अपनी एक बात है कि जीवन में कि तुम्हारे कारण मैं अपने सुख को नहीं खो सकता हूँ, मैं अपने मस्ती में जी रहा हूँ। तुझे अच्छा लगे तो प्रणाम करना, तुझे अच्छा लगे तो तू आकर के आहार दान करना, तुझे अच्छा लगे तो तू बैठना, तो तू तेरी मस्ती में मस्त है, मेरी मस्ती में मस्त है। मैं तुझ पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ तो तू मेरे ऊपर उंगली मत उठाना, बस बाकी कोई मतलब नहीं। बाकी वो सब अब आजकल श्रावक ज्ञानी बहुत पैदा होगा ज़्यादा, पहले जो अनुभवी थे अब अरड़ ज्ञानी पैदा हुए। ओरिजिनल ज्ञान नहीं, अरड़ ज्ञानी पैदा हो गए थे, बस अधूरा ज्ञानी लोग। फिर भी बहुत अच्छा है आपका पूरे भारत देश में। राजेंद्र सूरी का बहुत अच्छा किया आपने। मैं चेन्नई में भी गया था, उसके बाद जब प्रवीण बाबू जी आ रहे थे उधर चेन्नई, तो उन्होंने कन्याकुमारी तो वो क्या है, हाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई थी ये बुरहानपुर के पास में। बहुत अच्छा, उनको भी घनिष्ठ प्रेम रहा हम दोनों का। उज्जैन में हमारा मिलना हुआ। अवधूत आत्मा रही, अवधूत आत्मा थी वो ध्यानस्थ अवस्था में। और फिर हमारे ये थे, और मैं तो इन सभी चीज़ों से परे था, मैं अपने विषयों में रहा। उस समय में